अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम एक रिसेंटली जो कल एक वाक़या हुआ था जो कि मुश्ताक सर्की साहब अरेस्टेड, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे कुछ फ्रेंड्स और कुछ टीचर्स भी और ऐसे ही कॉमनली बहुत सारे लोग मिलते रहे पब्लिक में। आई मीन स्टूडेंट्स ने भी ये पूछा कि सर मुश्ताक सर्की साहब अरेस्ट हो गए, लेकिन इन्होंने जुर्म क्या किया, किस वजह से अरेस्ट हुए, क्या बात थी जो मुश्ताक सर्की साहब अरेस्टेड हुए। तो आज इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। मुश्ताक सर्की को किस जुर्म में अरेस्ट किया गया, क्या ये पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 188, 269 और 270 की वायलेशन तो नहीं है। चलें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ये वो सेक्शंस हैं जिनकी वजह से, जिनकी वायलेशन पे सर्की साहब को अरेस्ट किया गया है। तो चले देखते हैं कि क्या सर्की साहब ने इन सेक्शंस की वायलेशन की है या फिर नहीं की। क्या सर्की साहब को लीगली तौर पे अरेस्टेड किया गया है या फिर ऐसे ही अरेस्टेड किया गया है। तो लेट्स सी इन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। एक चीज़ अपने जहन में रखें कि हमारे आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कि राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट, यानी कि कोई भी बंदा जो भी सिटीज़न है पाकिस्तान का, वो एक राइट रखता है, उसका ये राइट है कि वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता है। उसके साथ साथ ये भी एक लीगल राइट है, ये भी एक फंडामेंटल राइट है जो कि हमारे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि हर बंदा जो कि पाकिस्तान का सिटीज़न है वो पाकिस्तान के किसी भी एरिया में जा सकता है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। तो ये आप दो फंडामेंटल राइट्स अपने जहन में रखें जो कि इस वाक़े से रिलेटेड हैं। एक कि राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट और दूसरा राइट टू मूवमेंट, यानी कि बंदा प्रोटेस्ट भी कर सकता है, उसके साथ साथ वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी एरिया में जा सकता है। अब देखते हैं कि जिन सेक्शंस की वजह से सर्की साहब अरेस्ट हुए हैं उन सेक्शंस में क्या क्या डिफाइंड है, क्या चीज़ें एक्सप्लेन हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है वो है 188 सेक्शन ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड। इसमें ये चीज़ लिखी है, डिसओबीडेंस टू ऑर्डर ड्यूरली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। इसका मतलब ये है कि कुछ कंडीशंस, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे पब्लिक सर्वेंट एम्पावर्ड है, उसको पावर है कि एक ऑर्डर पास कर सकते हैं। अगर किसी भी सिटी के, किसी एरिया के हालात ठीक नहीं हैं तो वो ऑर्डर पास कर सकते हैं और उन पे स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो वहीं पे उन पे अमल करवा सकती है। तो अब इस केस में हुआ क्या है, अभी भी करंटली एक ऑर्डर है प्रोमलगेटेड, अभी भी एक ऑर्डर है जो कि इन्फोर्स्ड है। कोविड-19 की वजह से ये एक ऑर्डर है, अभी भी इन्फोर्स्ड है कि भाई सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखें और उसके साथ साथ जो भी SOPs के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी कंडीशंस हैं, उन पे अमल करें, उनको फॉलो करें। अब देखते हैं कि क्या सर्की साहब ने इन चीज़ों पे अमल किया, क्या सर्की साहब ने सोशल डिस्टेंस रखा और क्या सर्की साहब ने ये जो SOPs के जो भी हमारे कंडीशंस हैं, जो भी पब्लिक ऑर्डर्स में दिए गए हैं, क्या इन पे अमल हुआ। अगर अमल हुआ है तो जो अरेस्ट किया गया है इसको, इट इज़ इलीगल। अगर सर्की साहब ने इन सारी चीज़ों पे अमल नहीं किया फिर इसको अरेस्ट किया गया है, दैन इट इज़ लीगल। इसमें ये चीज़ लिखी हुई है, लास्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, It is not necessary that the offender should intend to produce harm or contemplate his disobedience as likely to produce harm. It is sufficient that he knows of the order which he disobeys. इस चीज़ में ये बात लिखी गई है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ये ऑर्डर को डिसओबे कर सकते हैं और उसके साथ किसी को हार्म नहीं पहुंचाते, किसी को नुकसान नहीं देते, लेकिन आपको पता है कि ये भाई ऑर्डर अभी इन्फोर्स्ड है, फिर भी आप इसे डिसओबे करते हैं, देन आप रॉन्ग जा रहे हैं, आप अनलॉफुली एक्ट कर रहे हैं।
तो ये चीज़ आप अपने जहन में रखें और सोचें कि क्या सर्की साहब ने इन सारी चीज़ों पे अमल किया कि नहीं किया। सेक्शन 188 ये कहता है, यहाँ पे एक चीज़ आप अपने जहन में रखें कि जब भी किसी कंट्री के, किसी सिटी के हालात, उनके कंडीशन जो भी हैं ठीक नहीं रहती, जिनकी वजह से कोई भी किसी भी बंदे की प्रॉपर्टी, किसी कंट्री का नुकसान हो सकता है, तो उस कंडीशन में पब्लिक ऑर्डर्स पास किए जाते हैं और उन ऑर्डर्स की वजह से जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं। जैसे कि करंटली कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ था, जिनमें सब लोग अपने अपने घरों में महदूद थे, उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। इवन ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम कहीं पर भी जा सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। लेकिन एक वबा की वजह से, कोविड-19 की वजह से ये ऑर्डर पास हुआ कि भाई सब लोगों को अपने अपने घरों में रहना है और सोशल डिस्टेंस भी बरकरार रखना है। अब देखिए, इन ऑर्डर की वजह से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो जो है सस्पेंड हो जाते हैं। तो अभी भी कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारे ये फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते। अब देखते हैं कि सेक्शन 269 और सेक्शन 270 में क्या लिखा है। 269 में ये लिखा है कि नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ, एंड 270 में ये लिखा है कि Malignant act likely to spread infection of disease dangerous to life। अब इस चीज़ में ये लिखा है कि जब सपोज़ कोई ऐसी डिजीज़ है जो कि लाइफ के लिए बहुत ख़तरनाक है, कोई ऐसा एक्ट करना, वो डेलिबरेटली करना या फिर नेग्लिजेंसी की वजह से करना, जिसकी वजह से जो लाइफ के लिए डेंजरस डिजीज़ है उनका इन्फेक्शन हो, तो भी ये ऑफेंस है। या फिर किसी बदनामी के तौर पे, किसी दुश्मनी के तौर पे ये ऐसी बीमारी का फैलाव करना, दिस इज़ आल्सो एन ऑफेंस। और जो सर्की साहब ने ये जो एक्ट किया, डेफिनेटली करंटली देखा जाए कि कोविड-19 की सिचुएशन है और ऐसे लोग इतने तादाद में जमा होना और फिर सोशल डिस्टेंस भी ना रखना, SOPs को भी फॉलो ना करना, तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू लॉ कि भाई इट इज़ अनलॉफुल। लॉ की नज़र में जहाँ पे ये जो लिखी चीज़ें पाकिस्तान पेनल कोड में, इनके मुताबिक अगर सर्की साहब ने ये सारी चीज़ें SOPs, सोशल डिस्टेंस और जो भी ये इधर लिखी हुई चीज़ें इन पे अमल किया है, देन हिज अरेस्ट इज़ इलीगल। अगर इन चीज़ों पे अमल नहीं किया तो ये लीगली अरेस्ट किया गया है। तो अब आप ही देखें, आप ही डिसीजन लें कि क्या सर्की साहब को लीगली अरेस्टेड किया गया या फिर इलीगली अरेस्टेड किया गया। कुछ लोग तो ऐसे थे, वो कह रहे थे कि सर ये जो है इलीगली अरेस्ट किया गया है, कोई जुर्म नहीं है, कुछ बात ही नहीं है। लेकिन लॉ की नज़र में हम देखेंगे तो छोटी छोटी बातों पे जो ना बड़े बड़े केस बनते हैं। तो ये सेक्शंस लिखे हुए हैं, इनकी वायोलेशन पे सर्की साहब को अरेस्ट किया गया।